में कि आज इमरान खान की मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैं वो फर्क मैं मलूज़े खातर रखना चाहता हूं जो मेरी ग्रूमिंग, मेरी ट्रेनिंग मुझे सिखाती है। मैं ऐसे माहौल में नहीं पला कि मैं गंदी बातों में टिट फॉर टैट करूं और मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूं। मैं ऐसा नहीं करता। ये मुल्क बचा लो। क्लिंटन 5 अरब डॉलर की पेशकश की मुझे, ये रिकॉर्ड की बात है। शायद हमारे वजारत खारजा में, फॉरेन ऑफिस में इसका रिकॉर्ड मौजूद होगा, निकलवा के देख लें। उसने मुझे 5 अरब डॉलर की पेशकश की थी या नहीं की थी। ये 1999 की बात है। आज 23-24 साल हो चुके हैं इसको। 5 अरब, आज तो 1-1 अरब डॉलर पिछली हुकूमत के लोग मांग रहे थे ना। 1-1 अरब डॉलर की भीख मांगते थे उस वक्त। 5 अरब डॉलर और मुझे कह रहा था कि पाकिस्तान के लिए देना चाहते हैं। शायद कोई, अगर मैं खुद लेने वाला होता तो 1-2 अरब मुझे भी मिल जाते। मुझे भी 1-2 अरब कहता कि आप भी ले लें, धमाके ना करें। लेकिन भाइयों, जिस मिट्टी की मैं अभी बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की मिट्टी से मैं पैदा हुआ हूं। उस मिट्टी और उस ज़मीर ने मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं वो उसकी बात मानूं जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हो। दुनिया का ताकतवर तरीन सदर मुझे कह रहा है कि धमाके ना करना। हमने धमाके किए और इंडिया का जवाब ठीक ठाक तरीके से दिया हमने एटमी धमाकों का। आप मुझे बताएं, मेरी जगह कोई और होता, आप जानते हैं कि कौन होता। वो अमेरिका के सदर के आगे बोल सकता था, बोल सकता था। तो क्या इसी बात की पर हमें सजा मिलती है? इसी बात के लिए हमारी हुकूमतें तोड़ दी जाती हैं, हमारे खिलाफ फैसले सुनाए जाते हैं। मेरे जमाने में रोटी 4 रुपए की थी, आज कितने रुपए की है बताओ? आज तो पूरे पाकिस्तान से आप सब लोग आए हुए हो। कोई क्वेटा से आया है, कोई चागी से आया है, कोई सिंध से आया है, कोई सूबा केपी से आया है, खैबर से, कोई पंजाब के दूर दराज इलाके से आया है और कोई गिलगित बल्तिस्तान से आया है। ये देखा, बोल रहे हैं बीच में। और कोई आज़ाद कश्मीर से आया है। ये आज़ाद कश्मीर के झंडे भी मैं देख रहा हूं। आप सबको मेरा खसूसी सलाम है, सलाम। वहां रोटी का क्या रेट है बताओ? रोटी कितने की मिलती है? 20 रुपए की। मेरे जमाने में कितने की थी? 4 रुपए की। इसलिए मुझे निकाला, इसलिए मेरी छुट्टी कराई, इसलिए कि जनाब नवाज, और फिर मुल्क का ये हाल हो गया। मुल्क आज बर्बादियों की हद तक चला गया। बर्बादियों की हद को छूकर अब वापस आएगा इंशाअल्लाह, वापस आएगा, लाएंगे वापस इंशाअल्लाह इसको हम। बचा लो, ये मुल्क बचा लो। जब कौम पे वक्त
से संभाल करम से जरा एक और बात बताओ, अभी तो रोटी आपने बताई कि 4 रुपए की थी और आज 20 रुपए की है। मुझे जरा ये भी बताओ कि पेट्रोल कितने का मिलता था मेरे दौर में? पेट्रोल बताओ। मेरे दौर में 60 रुपए लीटर मिलता था या नहीं मिलता था? आज कितने का है बताओ? बताओ फिर। इसलिए निकाला नवाज शरीफ को। मुझे बताओ कि आज जो है वो पाकिस्तान में डॉलर कितने का मिलता है? डॉलर मेरे जमाने में 104 रुपए था, 104 रुपए। आज 250 के लगभग है। इतना ही है या कुछ ज्यादा है? 250 से भी ऊपर है। इसीलिए तो महंगाई का तूफान है पाकिस्तान के अंदर। तो आप मुझे बताओ, इसलिए नवाज शरीफ को निकाला था कि वो उसने डॉलर को हिलने नहीं दिया। रुपया डॉलर के आगे बिल्कुल खड़ा था मजबूती के साथ। हमने हिलने नहीं दिया डॉलर को। लेकिन पता नहीं हम पता नहीं इतने नाशुक्रे क्यों हैं। एक अच्छा मुल्क तरक्की की तरफ चल रहा था। आप यकीन मानो 1990 में जब अल्लाह के फजल करम से नवाज शरीफ पहली दफा वजीर आजम बना, 1990 दिसंबर में, 1991 समझ लें, तो जो काम हमने उस वक्त शुरू किए, अगर वो मोमेंटम और वो सिलसिला जारी रहता, यकीन माने आप में से आज कोई भी बेरोजगार ना होता। मुल्क में एक भी बेरोजगार ना होता। पाकिस्तान के अंदर गुर्बत नाम की कोई चीज ना होती। गरीब को अपने इलाज मुआवजे के लिए अपनी जायदाद ना बेचनी पड़ती। गरीब के पास इतना पैसा होता कि वो अपना इलाज भी करवा सकता, अपने बाल बच्चों का पेट भी पाल सकता था और उनको पढ़ा लिखा भी सकता था। आज तो देखना सोचना पड़ता है। आज तो सोचना पड़ता है। हालात इतने मुश्किल हो गए हैं कि बिजली का बिल दिया जाए या फिर बच्चों का पेट पाला जाए। मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं ठीक कह रहा? बोलो, हाथ उठा के मेरी बात का जवाब दो। हाथ उठा के मेरी बात का जवाब दो। मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? बिजली का बिल देना मुश्किल हो गया या नहीं हो गया? उधार लेके बिजली का बिल देना पड़ता है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये सिलसिला जो है ये शहबाज शरीफ के जमाने का नहीं है। ये उस